हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। बहुत 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 स्वागत है प्यारे बच्चों आपका दक्षिणाई क्लासरूम चैनल पर। मैं प्रदीप सिंह फिर से आपके साथ हूं केटी की थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर नंबर 8 के साथ। तो प्यारे बच्चों, कल हमने और पिछले परसों हमने क्या किया था बेटा, हमने कुछ क्वेश्चंस रिवाइज किए थे। आज का बेटा हमारा टारगेट रहेगा, सबसे पहले हम लोग नए टॉपिक है ना एडियाबैटिक प्रोसेस को फिनिश ऑफ करना चाहते हैं। जैसा कि मैंने क्वेश्चंस में आपको बताया, जो बेसिक लेवल क्वेश्चंस होते हैं ना बेटा, उसमें मेंशन होता है कि प्रोसेस आइसोबारिक है, आइसोथर्मल है ना, आइसोकोरिक है। लेकिन जब हमारा जो स्टैंडर्ड मतलब जो हमको अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे, उसमें बेटा ये नहीं मेंशन होगा कि प्रोसेस आइसोबारिक है या आइसोकोरिक है। हमको पहचानना होगा। जैसे मैंने आपको कई बार ये बता दी है कि आइसोबारिक का मतलब होता है पिस्टन लोडेड विद कांस्टेंट वेट, है ना। ये एक पिस्टन है, फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन है जिसका मास m है। जिसका मास क्या है प्यारे बच्चों? m। तो अगर m मास का पिस्टन है तो फिर क्या होगा प्यारे बच्चों? अब उस पे जो फोर्स नीचे को लग रहा होगा वो क्या लग रहा होगा? mg, है ना। और नीचे से जो ऊपर को आ रहा होगा वो क्या होगा? p इंटू ए। जो नीचे से फोर्स आ रहा होगा वो क्या होगा? p इंटू ए, है ना। और ऊपर से क्या होगा? pa इंटू ए। ठीक है। ये जो टोटल नीचे को फोर्स हो गया वो क्या हो गया? pa इंटू ए, है ना, प्लस mg, है ना, और बराबर क्या हो जाएगा? p इंटू ए। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो बेटा यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? अगर क्या मतलब कोई बात ही नहीं अगर की, क्योंकि हमेशा बेटा हमको तो इक्विलिब्रियम में ही मिलता है पिस्टन, क्योंकि बहुत स्लो प्रोसेस होते हैं जिनको हमको डील करना, ताकि प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर इज ऑलवेज डिफाइंड। ताकि प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर इज ऑलवेज डिफाइंड। तो बेटा हमको हमेशा और हमेशा इसी कंडीशन में मिलता है जब प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर डिफाइंड है। ठीक है। तो बेटा बस मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं प्यारे बच्चों, यहां पर प्रेशर क्या निकल के आ रहा है? Pa प्लस mg बाय, दैट इज कांस्टेंट। दैट इज वॉल्यूम पे डिपेंडेंट नहीं है, टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं है, मास पिस्टन का चेंज नहीं हुआ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों? यहां पर प्रेशर जो है वो ये आ गया है, जो कांस्टेंट वैल्यू आ गई क्या यहीं पे। और तो ये कैसा सिस्टम हो गया? आइसोबारिक। तो कोई क्या है यहां पे अगर हम गर्म कर रहे हैं तो बेटा अगर हम गर्म कर रहे हैं तो ये प्रोसेस कौन सा हो गया? आइसोबारिक। इसमें कोई पूछे कि टेम्परेचर को हमने T1 से T2 कर दिया, है ना, बताओ गैस ने कितना वर्क किया? तो बेटा बेधड़क बोले, अगर टेम्परेचर T1 से T2 कर दिया तो P डेल्टा V वर्क हो गया या NR डेल्टा T हो गया, क्योंकि आइसोबारिक में जो वर्क होता है दैट इज P डेल्टा V और NR डेल्टा T। तो वर्क डन बाय गैस जो होता है वो P डेल्टा V या NR डेल्टा T होता है ना। आई होप हमको ये बात मालूम है। ठीक है। अब क्या यही होते हैं आइसोबारिक सिस्टम्स या इसके अलावा और भी होते हैं? बेटा इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे ये डालेंगे भैया प्लीज, है ना। तो इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे ये, है ना। यहां पर क्या है? ये इस तरीके का हमारे पास एक चैम्बर है, यहां पे बड़ा रेडियस है, यहां पे छोटा रेडियस है, यहां पे एक पिस्टन है, ठीक है, और इधर भी एक पिस्टन है, और ये बीच में एक मासलेस रॉड से कनेक्टेड है। ठीक है। अब बेटा मेरे को ध्यान सुनिए, मान लीजिए इन दोनों पिस्टन्स का वेट मिला के जो है, इन दोनों पिस्टन्स का वेट मिला के लेट से m है। तो बेटा अब जो ऊपर को फोर्स है, अंदर जो प्रेशर अगर P है, इसका एरिया A1 मान लीजिए, इसका एरिया छोटू का A2 मान लीजिए। तो P इंटू A1 ऊपर को फोर्स आ रहा है, P इंटू A2 नीचे को आ रहा है। mg तो नीचे को रहेगा दोनों का मिला के, इसका m1g कह लीजिए, इसका m2g, दोनों का मिला के जो मास है मान लीजिए वो m है। तो m1 प्लस m2g को आप क्या कह सकते हैं? mg। क्या कह सकते हैं प्यारे बच्चों? mg। अब यहां से बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण कितना फोर्स आएगा? Pa1, और इसके यहां पर भी एटमॉस्फेयर, बेटा इधर भी एटमॉस्फेयर है और यहां पर भी, ये भी ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो यहां से आएगा Pa2। अब बेटा होगा क्या? नीचे को टोटल फोर्स क्या हो गया? Pa1 माइनस A2, Pa1 माइनस Pa2, तो Pa1 माइनस A2 प्लस mg भी नीचे को हो गया, और Pa1 ऊपर को, Pa2 नीचे को, तो Pa1 माइनस A2 ऊपर को। मैं ऐसे नहीं लिख रहा हूं कि Pa1 ऊपर को और Pa2 ऊपर को, P के कारण जो फोर्स आ रहा है Pa1 ऊपर को, प्रेशर इनटू एरिया फोर्स होता है, वन एरिया पे जो फोर्स होता है उसको बोलते हैं प्रेशर। तो Pa1 माइनस Pa2 हो गया Pa1 माइनस A2, Pa1 माइनस Pa2, ये हो गया नीचे को, mg नीचे को। अब यहां पर जो टेंशन होगी बेटा T और T वो तो कैंसिल हो जाएगी, माइनस T प्लस T करके क्या फायदा है। तो ये जो टोटल हमने क्या किया, टोटल जो नीचे को फोर्स आ रहा है m1 प्लस m2g, mg बन गया, Pa1 Pa2 Pa1 माइनस A2 बन गया, Pa1 ऊपर को Pa2 नीचे को, तो नेट में ऊपर को क्या आ गया? प्रेशर के कारण P इंटू A1 माइनस A2, यही आ रहा है। यहां से प्रेशर की वैल्यू क्या निकल के आ रही है? यहां से प्रेशर की वैल्यू आ रही है Pa प्लस mg अपॉन A1 माइनस A2। तो क्या ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी?
क्या ये वॉल्यूम पे डिपेंड करेगी? कोई कह दे यहां पर टेम्परेचर को डेल्टा टी से बढ़ाया तो वर्क क्या होगा? बेटा चुपचाप से कहिए बेटा आइसोबारिक प्रोसेस है, वर्क डन क्या होगा? एन आर डेल्टा टी। क्या होगा? एन आर डेल्टा टी या पी डेल्टा टी। तो बेटा ऐसे कंडीशंस में आप ये तुरंत से समझ जाएं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, फटाक से लिखें पी डेल्टा वी एन आर डेल्टा टी। ठीक है? क्या यही है या और भी पॉसिबल है? बिल्कुल और भी पॉसिबल है। जैसे इसी सिस्टम को आप थीटा एंगल पे दिखा सकते हैं, अंदर प्रेशर पूछ सकते हैं कितना इक्विलिब्रियम पे, मतलब बेसिकली वो मैकेनिक्स की प्रॉब्लम हो गई। अगर इसी को अगर कोई ऐसे कहे, ठीक है, तो यहां पर सपोज करिए कोई इस तरीके से कह दे कि ये एक पिस्टन है, ये एक पिस्टन है, बीच में वही मासलेस रॉड है, बीच में वही मासलेस रॉड है। ठीक है बेटा, तो इन दोनों का मास मिला के फिर से वही m1g m2g और ये थीटा एंगल पे। तो बेटा यहां पर वही बात है, m1g sin थीटा इधर को आ जाएगा, m2g sin थीटा आ जाएगा इधर को। इंक्लाइंड प्लेन के अलाउंग जो होता है वो क्या होता है? mg sin थीटा। mg cos थीटा से मतलब नहीं, क्योंकि वो नॉर्मल से बैलेंस हो जाएगा। तो इधर को इस लाइन के अलाउंग जो फोर्स आ रहे हैं, यहां पे फिर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर PA1 इधर को आएगा और इधर से क्या आएगा? इधर को PA2 T T PA2 PA1। तो नेट क्या हो जाएगा? PA A1 माइनस A2 PA1 माइनस PA2 PA1 माइनस A2 प्लस mg sin थीटा प्लस mg sin थीटा इज इक्वल्स टू PA1 माइनस PA2। तो ऊपर को जो आ रहा है बेटा वो PA1 माइनस A2, PA1 माइनस PA2, TT तो कट गए, PA1 नीचे को PA2 ऊपर को, तो नेट में नीचे को क्या हो गया? PA1 माइनस A2 प्लस mg sin थीटा। तो यहां से भी अगर आप प्रेशर निकालेंगे तो क्या निकल के आ रहा है? PA प्लस mg sin थीटा अपॉन A1 माइनस A2। क्या है? PA प्लस mg sin थीटा अपॉन A1 माइनस A2। तो यहां पर भी क्या आया कि जो प्रेशर है ना वो वॉल्यूम पे डिपेंडेंट आया ना वो टेम्परेचर पे आया। तो प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट आ रहा है, दैट इज दिस इज एन आइसोबारिक सिस्टम। ये भी एक आइसोबारिक सिस्टम हो गया। तो बेटा आपको अलग अलग तरीके से दिखा देंगे आइसोबारिक सिस्टम। और कैसे बना सकते हैं? इस थीटा को जीरो कर दीजिए तो बेटा खाली पी PA के बराबर हो जाएगा। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं? थीटा जीरो का मतलब क्या हुआ? ऐसा दिखाता हूं आपको। थीटा जीरो का मतलब हुआ, थीटा जीरो का मतलब ऐसा हुआ, ऐसा, ये थीटा जीरो हो गया। अब इसमें क्या है बेटा? इक्विलिब्रियम। तो mg का तो कोई रोल रहा नहीं। अब अगर कोई मास दे या नहीं दे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों बेटा? क्योंकि PA छोटे वाले का एरिया A2 बोलते थे, तो PA2 इधर को आ रहा है, इधर से क्या आएगा? PA1 करेक्ट है, इधर से क्या आएगा? PA1 करेक्ट है, इधर से क्या आएगा? PA2। और मान लीजिए टेंशन कुछ भी है T। ये कैसा सिस्टम है? ये भी आइसोबारिक है। ध्यान से देखिए, टोटल में जो लेफ्ट को फोर्स आ रहे हैं, टोटल में जो लेफ्ट को फोर्स आ रहे हैं वो क्या आएगा? PA1 टोटल सॉरी PA1 माइनस PA2। और राइट में क्या है? PA1 माइनस A2, माइनस T प्लस T तो कटने वाला है, और यहां से क्या होगा प्यारे बच्चों? ये कट जाएगा और P आ जाएगा PA के बराबर। P किसके बराबर आ जाएगा? PA के बराबर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल था बेटा, है ना? कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई दुख तकलीफ नहीं, बड़े आराम से प्रेशर आपने निकाल लिया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो बेटा ऐसे आपको दिखा देंगे आइसोबारिक सिस्टम्स। मतलब दिखाने का मैंने आपको दिखा दी कि आइसोबारिक सिस्टम्स कैसे कैसे हो सकते हैं, है ना? तो बेटा अगर कभी भी कोई ऐसी फोटो दिखाए और कहते टेम्परेचर डेल्टा T से बढ़ा दिया, वो ये नहीं कहेगा आइसोबारिक है, वो ये कहेगा अब बताओ वर्क डन क्या आएगा? टेम्परेचर इतना था, अंदर इतने नंबर ऑफ मोल्स थे, डराने के लिए लाइनें और लिख देगा, कह देगा ये दोनों फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन्स हैं, है ना? तो मतलब ऐसी लाइनें लिख के आपको मतलब और बड़ा करने के लिए कह देंगे इनिशियल अंदर प्रेशर ये है ना? और ये वाली लेंथ दे देगा, यानी लेंथ दे देगा, या एरिया दे देगा। अब इतने सारी चीजें रहेंगी कि आप घबरा जाएंगे
और फिर कह देगा टेम्परेचर खाली T1 से T2 हुआ, तो वर्क डन क्या NR डेल्टा T। बेटा जब प्रेशर कांस्टेंट होता है, मेरी बात सुने ध्यान से, जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो वर्क डन क्या होता है P डेल्टा V। ये तो भैया याद है ना हमको आइसोबारिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है वो कितना होता है, ये पिस्टन है, प्रेशर इनटू एरिया हो गया फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट अगर हुई x, बेटा प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो प्रेशर इनटू एरिया फोर्स कांस्टेंट हो गया, और डिस्प्लेसमेंट हुई x, तो यही तो वर्क हो गया इनटू cos 0 कहना तो कह लो, तो यही तो वर्क डन है। ax क्या हो जाएगा, अगर पिस्टन यहां से यहां पे आया, इस जगह से इस जगह पे आया, तो ax है इंक्रीज इन वॉल्यूम डेल्टा v, या p v2 माइनस v1 कह सकते हैं, और pv2 क्या होता है nRT2, और pv1 nRT1, तो T2 माइनस T1 बन जाएगा nR डेल्टा T। बोलो आया, कोई दिक्कत नहीं है भैया, हमको बड़े अच्छे से समझ में आ गया किसको कहते हैं आइसोबारिक। पहचान लेंगे, बिल्कुल पहचान लेंगे। आइसोथर्मल कोई अगर कहेगा तो कैसे पहचानेंगे, तो बेटा आइसोथर्मल में होता क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, डेल्टा यू 0 होता है, तो Q इक्वल टू डेल्टा यू प्लस W लिखिए, ये 0 होता है, तो इसका मतलब जितनी हीट सप्लाई करते हैं उतना ही गैस वर्क करती है। तो कह देंगे ऐसा सिस्टम है जिसमें जितनी हीट सप्लाई कर रहे हैं उतना वर्क हो जा रहा है, आइसोथर्मल। कोई कह देगा कि हमारे पास डायाथर्मिक वॉल्स हैं, मतलब बड़ी जल्दी हीट कंडक्ट कर देती हैं, और हमने उसको आइस पे रख रखा है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट कर रखा है, आइस वाटर मिक्सचर में रख रखा है, तो हमेशा टेम्परेचर 0, आइस वाटर मिक्सचर है, अगर हीट एक्स्ट्रा आएगी तो आइस पिघल जाएगी, और अगर हीट उसको चाहिए होगी तो आइस जम जाएगी बाहर। तो इस तरीके से ना, मतलब मैं क्वेश्चन जब कराऊंगा तो आपको और एक्सप्लेन कर दूंगा इन चीजों को, आपको ना वर्ड्स से पहचानना होगा कि कैसे एडियाबैटिक है ना, कैसे आइसोथर्मल है। अगला प्रोसेस बेटा जो मेरे को डिस्कस करना है आपके साथ, दैट इज नोन एज एडियाबैटिक प्रोसेस। कौन से प्रोसेस को मेरे को डिस्कस करना है आपके साथ, बेटा मैंने बहुत सारे प्रोसेस डिस्कस कर दिए, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक है ना, आइसोबारिक। अब मेरे को आपके साथ जो प्रोसेस डिस्कस करना है दैट इज नोन एज एडियाबैटिक प्रोसेस। कौन से प्रोसेस को बेटा मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपके सामने, एडियाबैटिक प्रोसेस, जिसमें हीट हम सप्लाई नहीं करने वाले। देखिए प्यारे बच्चों, देखो इसी चीज को कैसे यूज करते हैं न्यूमेरिकल्स में, कैसे ये जो प्रैक्टिकली मैंने आपको बताया आइसोबारिक सिस्टम है कैसे हम यूज करेंगे, या तो मतलब ऐसे सिस्टम्स में वर्क पूछ लेंगे जो मैंने आपको बताया, या दूसरा तरीका पता है क्या होगा, दूसरा तरीका बेटा इसी को इस तरीके से बोलेंगे, जस्ट एक सेकेंड, कि जैसे मान लो कह देंगे कि मेरे पास 2 सिलेंडर्स हैं, ठीक है, दोनों को हमने सेम अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करी, एक सिलेंडर दूसरा सिलेंडर, इसमें जो पिस्टन है वो फिक्स्ड है, वो ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है, और इसमें फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन, दोनों को हमने सेम अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करी, लेट्स से 500 जूल्स, दोनों में 2 मोल्स मोनोटॉमिक गैस है, दोनों में 2 मोल्स मोनोटॉमिक गैस है, ठीक है। पूछ रहे हैं इंक्रीज इन टेम्परेचर इन सिलेंडर 1 टू इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ गैस इन सिलेंडर 2, दोनों में इंक्रीज इन टेम्परेचर का रेशियो क्या आएगा, रेशियो ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द गैस इन सिलेंडर 1 टू रेशियो ऑफ इंक्रीज इन गैस इन सिलेंडर 2, मतलब जो इसमें टेम्परेचर इंक्रीज आएगा, लेट्स से वो डेल्टा T1 है, इसमें डेल्टा T2 आएगा। अच्छा ज्यादा किस में आएगा, सोच सकते हैं इसमें केवल इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी पर इसमें गैस वर्क भी करेगी, तो इंटरनल एनर्जी कम बढ़ेगी, टेम्परेचर में जो राइज आएगा वो कम आएगा। तो इसमें अगर डेल्टा T1 है पहले वाले में, इस वाले में डेल्टा T1 अगर राइज आएगा और इसमें डेल्टा T2, तो बेटा डेल्टा T2 कम है, तो आंसर जो आएगा दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 1। पहली बात डायरेक्टली जो हम लोग कमेंट कर सकते हैं वो ये चीज होगी, ठीक है, क्योंकि इसमें बेटा केवल और केवल इंटरनल एनर्जी बढ़ने वाली प्यारे बच्चों, इसमें गैस वर्क भी करने वाली, दैट इज इंटरनल एनर्जी में जो राइज आएगा इस केस में वो कम आएगा इसके कंपैरिजन में। इंटरनल एनर्जी कम बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी तो कम बढ़ेगा प्यारे बच्चों, टेम्परेचर भी इसमें कम बढ़ेगा, तो इसमें टेम्परेचर भी कम बढ़ेगा, इसमें टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा, तो इसमें टेम्परेचर इंक्रीज अपॉन इसमें टेम्परेचर इंक्रीज विल बी ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो अब बेटा जो 500 हमने इसको हीट सप्लाई करी पहले कंटेनर को, उसको लिखेंगे 2 CV, CV हो जाएगा 3R/2 डेल्टा T1, क्योंकि बेटा आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो यहां पर जो बेटा इसको जो इसके लिए जो Q लिखेंगे वो NCV डेल्टा T, और बेटा ये कौन सा प्रोसेस है, फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन, दैट इज एडियाबैटिक, ओ सॉरी ये आइसोबारिक प्रोसेस, ये कौन सा प्रोसेस है, आइसोबारिक प्रोसेस, हीट हमने वही सप्लाई करी 500 टू
सीपी क्या होता है F प्लस 2/2R। F कितना होता है बेटा मोनोटॉमिक गैस के लिए 3, तो 3 प्लस 2/2 दैट इज 5R/2 डेल्टा T, NCP डेल्टा T। तो बेटा इसके लिए यूज होगा Q इक्वल टू NCP डेल्टा T। Q दोनों के लिए सेम है, आप सिंपली कर सकते थे NCP डेल्टा T और NCV डेल्टा T को बराबर कर देते हैं। ठीक है, इनको डिवाइड कर दीजिए अब आप, है ना, तो क्या मिल जाएगा, इधर तो 1 आएगा, 2 भी कट जाएगा, R/2 भी कट जाएगा, तो 3/5 डेल्टा T1 अपॉन डेल्टा T2 दैट इज डेल्टा T1 बाई डेल्टा T2। ये चीज क्या आ जाएगी बेटा 5/3, जो हम बोल रहे थे डायरेक्टली ग्रेटर देन 1 वही आ रहा है। अगर एक ही ऑप्शन हो ग्रेटर देन 1 तो बेटा मेरे को सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाए, बेटा कोई खास दिक्कत की बात नहीं, बिल्कुल मक्खन है, बिल्कुल मक्खन है। चलिए आइए एक और करते हैं। अब ये IIT का आया हुआ एक क्वेश्चन है ना, तो देखिए उसमें किस तरीके से इसी चीज को यूज किया था। हालांकि बेटा ये बिल्कुल नॉर्मल बात है ना, ये आप देख के पहचान पाएंगे, मेरे को ऐसा लगता है। ठीक है, क्वेश्चन है बेटा मेरे पास, फाइंड द फाइनल टेम्परेचर T इफ द पिस्टन्स आर फ्रिक्शनलेस, ओनली द मिडिल पिस्टन इज कंडक्टिंग, ओनली द मिडिल पिस्टन इज कंडक्टिंग। क्वेश्चन में कह रहे हैं, है ना, ठीक है, क्वेश्चन लिख लीजिए, फाइंड द फाइनल टेम्परेचर T इफ द पिस्टन्स आर फ्रिक्शनलेस, ओनली द मिडिल पिस्टन इज कंडक्टिंग। ये कंडक्टिंग है पिस्टन, बाकी सारी वॉल्स एडियाबैटिक हैं। ठीक है, ऊपर वाला पिस्टन जो है वो भी एडियाबैटिक है। ऊपर नाइट्रोजन है 4 मोल, ऊपर है 4 मोल नाइट्रोजन। ठीक है, 300 केल्विन पे। नीचे क्या है प्यारे बच्चों, नीचे है 2 मोल हीलियम, सॉरी हीलियम, कितने टेम्परेचर पे 500 केल्विन पे। अब बेटा मेरे से पूछा है व्हाट इज द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, है ना, जो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आएगा बेटा, ये गैस ज्यादा टेम्परेचर पे है तो इससे इसको हीट फ्लो करेगी, तो इससे थर्मल एनर्जी लॉस्ट इज इक्वल टू थर्मल एनर्जी गेन्ड बाय द अपर गैस। बेटा जो हीलियम जितनी थर्मल एनर्जी लूज करेगी उतनी ही ये गेन करेगी। क्या क्लियर है बात? बिल्कुल क्लियर है ना, जो हीलियम थर्मल एनर्जी लूज करेगी, है ना, उतनी ही ये गेन करेगी। तो अब मान लो टेम्परेचर फाइनली दोनों का जब हो जाएगा बराबर, है ना, वो T है, तो N बेटा ये दोनों आइसोबारिक सिस्टम से, क्यों, फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन दोनों, तो NCP डेल्टा T दोनों के लिए बराबर करेंगे। हीट लॉस्ट बाय द गैस, बाय हीलियम गैस इज इक्वल टू थर्मल एनर्जी गेन्ड बाय द नाइट्रोजन गैस। ठीक है, तो NCP1 डेल्टा T1 इक्वल टू NCP2 डेल्टा T2, है ना, तो बेटा N2 Cp कितना आएगा, इसके लिए Cp क्या होगा बेटा F प्लस 2/2R दैट इज 5R/2। इसके लिए Cp कितना आएगा F प्लस 2/2R, F कितना होता है बेटा डायटोमिक के लिए 5, 7R/2, तो N Cp विच इज 5R/2 डेल्टा T। अच्छा डेल्टा T क्या हो जाएगा, इसका टेम्परेचर मान लो 500 से घट के T हो जाएगा, तो 500 माइनस T, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। और ऊपर वाले का 300 से बढ़ के T हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाले का 300 से बढ़ के T हो जाएगा, तो N उसके लिए 4 है, Cp कितना है 7R/2 डेल्टा T, इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा 300 से T हो जाएगा, तो T माइनस 300। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहां से बेटा आप निकाल सकते हैं, ये क्या क्या गया R/2 तो गया, R/2 तो गया 2 2s are 4, है ना, तो ये कितना आ जाएगा 5 × 500 हो जाएगा 2500 माइनस 5T, ये हो गया 14T और माइनस 4200। अब 19T हो जाएगा, 19T इक्वल टू 2500 प्लस 25 प्लस 42 कितना हो जाएगा बेटा, बताएंगे जरा फटाफट से, 6700। तो T कितना आ गया 6700/90 एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, तो क्योंकि दोनों प्रोसेस आइसोबारिक थे, मेरे को आंसर से मतलब नहीं है, मेरे को कैलकुलेशन से कोई खास मतलब नहीं, मेरे को मतलब है कि तरीका क्या होगा करने का। तरीका क्या होगा बेटा, फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन्स, बोथ आर फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन्स, दैट इज दोनों के दोनों में आइसोबारिक प्रोसेस हो रहा है, दोनों में मोलर हीट कैपेसिटी क्या आएगी Cp। Cp क्या होता है F प्लस 2/2R। Cp क्या होता है प्यारे बच्चों F
F+2/2r। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, F+2/2r ये सीपी होता है, कोई दिक्कत? बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सीपी हो गया F+2/2r, है ना। और सीपी जो अब मोनोटॉमिक गैस है उसके लिए, नीचे वाले मोनोटॉमिक है तो 3 होगा, तो 3 + 2 5r/2। ऊपर वाले डायटोमिक है उसके लिए क्या होता है 5, 5 + 2/2r 7r/2। करेक्ट है बेटा। इसने थर्मल एनर्जी छोड़नी क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर पे इसने थर्मल एनर्जी गेन करनी, और मतलब हीट बोल देते हैं इन जनरल, तो हीट लॉस्ट बाय हीलियम इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय नाइट्रोजन, है ना। तो NCP बेटा फिर से बता दे रहा हूं, हीलियम के लिए 2 मोल है, Cp कितना हो गया 5r/2, डेल्टा T 500 से घट के टेम्परेचर T हो गया, ये इसने थर्मल एनर्जी लूज करी। और उसने गेन कितनी करी प्यारे बच्चों, इसने गेन कितनी करी, नंबर ऑफ मोल 4 है, Cp कितना हो जाएगा 7r/2, डेल्टा T इसका टेम्परेचर 300 से बढ़ के T हो गया, तो T - 300 इज द इंक्रीज इन टेम्परेचर, एंड दिस इज द सॉल्यूशन। यहां से आप टेम्परेचर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट से नोट कर लेंगे, है ना, ताकि है ना मैं अगले पार्ट को सॉल्व करूं। अगला पार्ट बिल्कुल सिमिलर है, अगला पार्ट प्यारे बच्चों बिल्कुल सिमिलर है, कोई खास उसमें बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो इसको हम रब करते हैं। अब अगले पार्ट में क्या है, जो नीचे वाला पिस्टन है बस वो फिक्स कर दिया, उसको हमने फिक्स कर दिया, दिस इज फिक्स्ड। अब क्या हो जाएगा बेटा, अब यहां पे सीपी लगेगा या सीवी लगाना पड़ेगा। अब सीपी यूज नहीं कर सकते बेटा, अब सीवी यूज करना पड़ेगा, और वो सीवी कितना होता है, सीवी बताएंगे कितना होगा 3r/Fr/2, तो सीवी होता है Fr/2। ठीक है, सीवी होता है Fr/2, तो यहां पे आ जाएगा 3r/2, तो क्या बन जाएगा बेटा N बेटा हीट लॉस्ट बाय दिस गैस, बस सीवी, अब यहां पे सी के बदले सी जो था बेटा पहले 5r/2 वो 3r/2, अब 500 से अगर टेम्परेचर T हो जाए तो 500 - T, और इसके लिए क्या आ जाएगा 4 Cp। Cp क्या आ जाएगा बेटा, इसका तो ऊपर वाला फ्रिक्शनलेस मूवेबल ही 7r/2, और उस 300 का 300 से बढ़ के T हो तो T - 300, तो NCP डेल्टा T बराबर NCV डेल्टा T के यहां से T निकाल लें। बेटा हमने क्या सीखा, हमने सीखा बेटा यहां पर क्या लगेगा बेटा, अगर मैं दोबारा बताऊं तो बेटा बस मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, अब ये आइसोकोरिक प्रोसेस है NCV डेल्टा T, जो इसने हीट लूज करी, और बेटा जो इसने गेन करी वो NCP डेल्टा T है ना, डेल्टा T हो जाएगा T - 300। आई होप बेटा मैं आपको समझा पाया हूं। बेटा अगर मैं ये डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 लो, इसमें जो इंक्रीज आएगा प्लस जो मतलब इसमें जो इंक्रीज आएगा प्लस जो इसमें डिक्रीज आएगा, बेटा ये कुछ बढ़ रहा है टेम्परेचर, इसका कुछ घट रहा है, 500 वाले का कुछ घट रहा है और 300 वाले का बढ़ रहा है, तो जो उसमें चेंज आ रहा है प्लस जो इसमें चेंज आ रहा है वो मिला के 200 है बेटा, है ना। तो बेटा इन दोनों का सम कांस्टेंट है ना, पहले यहाँ पे नंबर बड़ा था, यहाँ पे पहले नंबर बड़ा था, है ना, तो ये वैल्यू थोड़ी छोटी थी, कोशिश करिए समझने की। अब यहाँ पे नंबर कम कर दिया तो बेटा ये वैल्यू बढ़ जाएगी। अब ये वैल्यू बढ़ने का तरीका क्या है, टेम्परेचर कम आएगा तो ही तो वैल्यू जाता होगी, तो पहले से कम आएगा आंसर। आइए चेक करते हैं, है ना, तो चेक करते हैं r/2 का t, है ना, 2 2s are 4, इधर तो पहले भी 14 ही था, है ना, 14t - 4200 यही आया था, है ना। चलिए ऊपर पहले वाली कैलकुलेशन भी लिख देता हूँ, 14t - 4200 ये पहले वाली कैलकुलेशन थी, और यहाँ पे था बेटा पहले 5, ठीक है, क्योंकि पहले यहाँ पे सीपी था, तो पहले आया था 2500 - 5t, तो पहले आया था बेटा 6700 by 19, ये आया था बेटा पहले, है ना, टेम्परेचर। अब क्या आ रहा है बेटा, अब ध्यान से देखिए, मैं कह रहा हूँ कि कम आना चाहिए, और चेक करते हैं कम आ रहा है नहीं आ रहा है, तो अब बेटा कितना आ रहा है, ध्यान से देखिए, इधर क्या हो जाएगा बेटा 1500 - 3t, अब ये क्या बन जाएगा बेटा, अब ये बन रहा है 5700 by 17। आई होप बेटा मैं आपको समझा पा रहा हूं, अगर ध्यान से देखें तो 17 3 51 6 आया, 17 3 51 9 आया, 17 5 क्या होगा बेटा 85 335 पॉइंट समथिंग, और ये क्या आ रहा था बेटा 19 3 57, है ना, यहाँ पे 10 आया, 19 5 95, ठीक है, और फिर यहाँ पे 5 आया, अब 19 2 38, तो पहले 352 पॉइंट समथिंग था, 335 कम आ रहा है, यही मैं कह रहा था बेटा, अब जो टेम्परेचर आएगा वो कम है। सोचने का तरीका क्या था,
क्या बेटा मैंने बोला कैसे सोचेंगे, आप इस तरीके से सोचिए कि बेटा देखो इस डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 इसका बढ़ना है और इसका टेम्परेचर कम होना है, वो कांस्टेंट है 200। तो बेटा बस मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, पहले यहाँ पे नंबर बढ़ा था, ठीक है, तो मतलब पहले डिफरेंस जो था बेटा यहाँ पे 7 था, यहाँ पे 5 था, मतलब बराबर होते तो ये दोनों बराबर बराबर रहते, लेकिन ये ज्यादा है। ये क्या है, ये नंबर पहले भी ज्यादा ही था, है ना, ये नंबर ज्यादा था, ये कम आएगा। तो इसका मतलब क्या है, जो इसका डेल्टा टी होगा वो मतलब जो इसका डेल्टा टी वो 100 से कम होगा, दैट इज 300 से, मतलब 100 से कम बढ़ेगा टेम्परेचर, दिख भी रहा है वही हो रहा है दोनों केस। अब भी वही होगा, लेकिन अब बेटा अब क्या होगा, ये नंबर और छोटा हो गया, ये इसके कंपैरिजन में अब और छोटा हो गया, तो डबल है। आप ध्यान से देखिए डबल से भी ज्यादा है, तो इधर जो क्वांटिटी हो रही है यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 आ रही है, सॉरी वहां पे तो बेटा और ज्यादा आ रही है। तो बेटा इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो क्वांटिटी अगर छोटी है ना, तो साथ में जो चीज आएगी बेटा वो और बड़ी होनी चाहिए, है ना। तो इसका जो डेल्टा टी होगा बेटा वो और बड़ा होगा, है ना। अब जो डेल्टा टी होगा बेटा वो और बढ़ गया, क्योंकि पहले तो 5 था, 5 इंटू डेल्टा टी किसी नंबर के बराबर था, इधर समथिंग इंटू डेल्टा टी, समथिंग इंटू डेल्टा टी तो वही है, पर मैं आपको बस ये कह रहा हूं कि इन दोनों डेल्टा टी का सम कांस्टेंट है। यहां पर नंबर छोटा किया तो ये बढ़ गया, ये बढ़ने का मतलब क्या, टेम्परेचर कम होगा। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पा रहा हूं, नहीं तो आप कंप्लीटली सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। हालांकि जब आईआईटी में आया था तो साथ में एक चीज और पूछी हुई थी, है ना, जिसके बारे में मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूं। बस सिंपल सी बात ये, जब बेटा अगर मैं कह रहा हूं ये आप कैलकुलेशन अगर मतलब अगर आप आइडेंटिफाई कर भी लेते हैं आंसर पहले से कम आएगा या ज्यादा आएगा, उससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये चीज है, इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों ये चीज है कि आप ये पहचान लें कि ये पहले आइसोबारिक था, दोनों में सीपी यूज होना था, मोलर हीट कैपेसिटी। अब ये आइसोकोरिक हो गया, आइसोबारिक, इसमें सीबी आएगा, इसमें सीपी आएगा। बस ये अगर आपने पहचान लिया तो बस समझ लीजिए काम बन गया, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यही था बेटा जो मैंने आपको प्रैक्टिकली आइसोबारिक सिस्टम क्या होते हैं वो बताना था। अब हम पढ़ेंगे आगे बेटा एडियाबैटिक प्रोसेस की तरफ। कौन से प्रोसेस की तरफ, एडियाबैटिक प्रोसेस। और एडियाबैटिक प्रोसेस प्यारे बच्चों कौन से प्रोसेस हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस हैं जिसमें क्या है, हीट एक्सचेंज नहीं होने वाली है। इसके बारे में अब स्टार्ट करते हैं कहानी, ठीक है। चलिए, तो मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया होगा, इसको रिवाइज करें, 1 मिनट स्क्रीन को पॉज करें और फिर हम स्टार्ट करते हैं एडियाबैटिक सिस्टम। तो बेटा अब हम हीट सप्लाई नहीं करने वाले हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस कौन सा है जिसमें हीट सप्लाइड 0 है। तो बेटा क्या बोलेंगे, Q0, क्या ये सफिशिएंट है बोलना हीट सप्लाइड 0, या DQ0 बोलना जरूरी है? बेटा DQ0 बोलना जरूरी। जैसे आइसोबारिक हमने बोला था कि ऐसा नहीं कि इनिशियल और फाइनल डेल्टा P0 होने से जरूरी नहीं है कि इनिशियल और फाइनल प्रेशर हो, ये आइसोबारिक नहीं है, दिस इज आइसोबारिक। DP0 होना चाहिए, हर इंस्टेंट पे हीट सप्लाइड 0 होनी चाहिए, दैट इज नोन एज आइसोट, दैट इज नोन एज एडियाबैटिक। हर इंस्टेंट पे हीट सप्लाइड 0, हर इंस्टेंट पे, at each and every instant we are not supplying heat, there is no instant at which we are supplying heat। तो हम हीट सप्लाई कर ही नहीं रहे हैं, थर्मल एनर्जी नहीं सप्लाई कर रहे हैं, हीट नहीं, मेरे को थर्मल एनर्जी वर्ड यूज करना चाहिए पर कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो ये DQ0 है। तो अब बेटा अगर DQ0 है तो सबसे पहली बात, अगर जैसे ये एक मान लो गैस है ना, इसके अंदर गैस है मान लीजिए, ये एडियाबैटिक वॉल्स है, एडियाबैटिक मतलब नॉन कंडक्टिंग वॉल्स है, तो हीट ना तो आ सकती है ना जा सकती है, ना अंदर कोई हीट आए, इसको बोलते हैं एडियाबैटिक। अब क्या होगा, अब यहां पर इस कंडीशन में होगा क्या, अगर हीट सप्लाई कर नहीं रहे तो Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W अगर मैं बोलूं तो यहां उसका मतलब क्या निकलेगा, यहां मतलब ये निकलेगा कि यहां पे गैस आके भैया लात मार रही है ना, गैस मॉलिक्यूल्स आके टकराएंगे जिसके कारण ये आगे जाएगा, और जब पिस्टन आगे जाता तो वेलोसिटी कम होगी, तो बेटा Q तो हो गया 0, तो डेल्टा U प्लस W हो गया 0, तो W क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ डेल्टा U, नेगेटिव ऑफ डेल्टा U, है ना। डेल्टा U क्या है, UF माइनस UI, तो नेगेटिव ऑफ डेल्टा U क्या है, UI माइनस UF। डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज वर्क डन बाय गैस। यहां पर अब बेटा सही तो है, हीट आ तो रही है भैया, मान लो कि हम रहते हैं हॉस्टल में, है ना, या आप रहते हैं हॉस्टल में, घर वालों ने पैसे भेजे नहीं, है ना, और आप पैसे खर्च कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो, जो आपके पास पैसे हैं वो कम हो रहे हैं, जितने आप खर्च करेंगे उतने पैसे कम हो जाएंगे, जितना अब ये देखो बाहर से हीट आ रही है तो जितना गैस वर्क करेगी उसकी उतनी इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय गैस। तो एडियाबैटिक के लिए कोई लाइन लिखे तो क्या कह देगा बेटा, मतलब या तो नॉन कंडक्टिंग वॉल्स बोल देगा डायरेक्टली, या कह देगा कि प्रोसेस इज सच दैट वर्क डन इज इक्वल टू डिक्रीज इन इट्स इंटरनल, जितना इंटरनल एनर्जी में डिक्रीज हो रहा है उतना गैस वर्क कर रही
रही है, ऐसा प्रोसेस चल रहा है ना, और उसके बाद रामकथा जड़ देगा आगे। तो इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं बेसिकली एडियाबैटिक प्रोसेस है। क्या कहना चाह रहे हैं? एडियाबैटिक। लाइन लिख के दे देगा, वर्ड यूज नहीं करेगा एडियाबैटिक। तो आइए अब बेटा एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए ना कुछ एक इक्वेशंस निकल के आ जाती हैं, आइए डेराइव करने की कोशिश करते हैं। डी क्यू जीरो से ही, मतलब बेसिक यही थी हमें, यहीं से निकल के आती है। तो डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ठीक है, डी क्यू क्या है? जीरो। डी यू क्या होता है? एनसीवी डी टी, हर प्रोसेस के लिए यही होता है। डी डब्ल्यू क्या होता है? पीडीवी। करेक्ट है बेटा, जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है वो तो हमेशा एनसीवी डेल्टा टी होता है। क्या होता है? एनसीवी डेल्टा टी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज ऑलवेज एनसीवी डेल्टा टी। अब बेटा मैं इसको आगे बढ़ाना चाहता हूं, कैसे बढ़ाऊं? एन डी टी की वैल्यू चाहिए। किसने कहा सर आर से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो? मैंने कहा क्यों? कहते मजा आएगा। तो जब मजा आने वाला है तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया आर से। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी लिखिए। अब डी ले लीजिए, तो पी डी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल टू एनआर डी टी। ठीक है, तो एन डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? एनआर डी टी की वैल्यू क्या होगी? पीडीवी प्लस वीडीपी। एनआर डी टी, एनआर डी टी, इसकी वैल्यू ये डाल दीजिए ताकि ये पीडीवी यहां पर भी है तो उसी फॉर्म में मिल जाएगा। इंटीग्रेट करके इक्वेशन निकाल पाऊंगा कोई, है ना। तो आइए इक्वेशन निकालते हैं फटाफट से। ठीक है, तो देखिए बेटा कैसे निकालेंगे। यहां पर अब मैं एनआर डी टी की वैल्यू पुट करने वाला हूं। क्या है? पीडीवी प्लस वीडीपी, और सीवी तो था ही साथ में, और आर भी है ही नीचे, है ना। सीवी बाय आर, एनआर डी टी की वैल्यू डाल दी, प्लस पीडीवी इक्वल टू जीरो। आर से मल्टीप्लाई कर दी दोनों तरफ, ये हो जाए। अब पीडीवी कॉमन आ रहा है, सीवी प्लस आर। अरे सीवी प्लस आर को जानते हैं क्या हम लोग? अरे हाँ, मिला तो था हमको 3-4 दिन पहले सीवी प्लस आर। कहां मिला था? सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। बच्चा सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, हाँ मिला था। ओके, तो सीपी तो है सीवी प्लस आर। हाँ भैया ये तो मिला था हमें, वही पुराने दिन याद करा दी भैया। ऐसे तो सीवी प्लस आर तो सीपी होता है, याद आ गई बात। सीपी सीवी से बड़ा होता है क्योंकि आइसोबारिक प्रोसेस होता है। 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाना होगा तो इंटरनल एनर्जी के साथ साथ वर्क डन भी करना होगा। लेकिन आइसोकोरिक होता है तो केवल और केवल इंटरनल एनर्जी बढ़ाते हैं, वर्क नहीं करते। इसलिए सीवी सीपी से कम होता है। और कितने से कम होता है? आर से, क्योंकि उसमें आर ही वर्क करना पड़ता है। 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ेगा तो एनआर डेल्टा टी होता है। आइसोबारिक में वर्क एनबी1 डेल्टा टीबी1, तो आर आता है वर्क। ठीक है, बिल्कुल ठीक है भैया। तो ये बेसिकली सीपी है। चलो अभी नाम दे देंगे इसको, और वीडीपी और साथ में सीवी, सीवी वीडीपी इक्वल टू जीरो। किसी ने कहा सर सीवी से डिवाइड कर दो। मैंने कहा क्यों? कहते हैं मजा है। अब जब मजा आने वाला तो हमने भी डिवाइड कर दी ठाए से। कैसे डिवाइड कर दिया? ठाए से। आओ करें, तो पीडीवी ये तो सीपी हो गया, और सीवी से डिवाइड करूंगा तो क्या बन जाएगा? सीपी बाय सीवी, है ना, और पीडीवी, और ये बचा वीडीपी। किसी ने कहा सर पीवी से भी डिवाइड कर दो। मैंने कहा क्यों? कहते पीवी से डिवाइड करो तो ये पी कट जाएगा। मैंने कहा हाँ सही बात है। कहते पीवी से डिवाइड करो तो यहां पर ये वी कट जाएगा। मैंने कहा सही बात है। कहते डीपी के साथ पी आ गया, डीबी के साथ वी आ गया। क्या ये आप चाहते नहीं थे वेरिएबल सेपरेट करना? मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा अब इंटीग्रेट कर दे क्या? कहते बिल्कुल कर दो। सीपी बाय सीवी, अब कौन इसको लेकर ढूंढता रहेगा? इसका नाम दे देते हैं गामा, मतलब छोटा सा नाम रख दी गामा। अच्छा, एडियाबैटिक एक्सपोनेंट, तो डीवी बाय वी का इंटीग्रेशन क्या देगा? एलएनबी। ठीक है, और ये क्या देगा? एलएनपी। और जब इंडेफिनेट इंटीग्रल होता है तो क्या कर देते हैं? कांस्टेंट लगा देते हैं। ठीक है, तो ये बेटा ये आपको पता है ना, लॉग का तो काम होता है धोबी पछाड़ करना। v की पावर गामा को गामा एलएनबी बना देगा, एलएनबी की पावर गामा गामा एलएनबी। हम इसको ऊपर चढ़ा देते हैं, एलएनबी की पावर गामा प्लस एलएनपी इज इक्वल्स टू सी। अब ये क्या बन जाएगा? एलएन पीवी टू द पावर गामा इज कांस्टेंट। अब अगर लॉग ऑफ समथिंग कांस्टेंट है तो इस लॉग के अंदर जो क्वांटिटी वो भी कांस्टेंट होगी। तो पीवी की पावर गामा आ गया कुछ कांस्टेंट। तो क्या आ गई बेटा? एडियाबैटिक
प्रोसेस की इक्वेशन क्या होगी बेटा? प्रोसेस जैसे आइसोथर्म जो होता है वो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट होता है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन क्या है? पीवी की पावर गामा कांस्टेंट। एडियाबैटिक प्रोसेस की बेटा इक्वेशन क्या निकल के? पीवी की पावर गामा कांस्टेंट। बोलो आया? बिल्कुल आया भैया, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, समझ में आ गया है। तो पीवी की पावर गामा कांस्टेंट, तो एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है? पीवी की पावर गामा कांस्टेंट। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है बेटा? पीवी की पावर गामा कांस्टेंट। कैसे निकाला? हालांकि मैं आज का लेक्चर पूरा का पूरा आपको रिवाइज कराऊंगा एंड में, जैसे हम लगातार करते ही जाते हैं, जो भी हमको है ना, जो भी चीजें हम पढ़ रहे हैं बेटा लगातार हम रिवीजन करते जा रहे हैं। पहले दूसरे लेक्चर में जो पढ़ा था उसको दूसरे के एंड में रिवाइज किया था, तीसरे चौथे पांचवें का पांचवें के एंड में रिवाइज किया था, है ना। तो और बाकी फिर छठे सातवें में तो बेटा हमने खाली क्वेश्चन सीखे, तो रिवीजन की बात नहीं है। अब जो पढ़ रहे हैं इसका भी हम रिवीजन करेंगे आज ही की आज, लेकिन आप बेटा कोशिश करें साथ साथ में नोट करते चले। ये डेरिवेशन की वैल्यू पता कितनी है? अगर आपने हाथ से एक बार कर रखा होगा तो जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे ना, जहां पर लोग फंस जाते हैं, आप बड़े आराम से आंसर दे पाएंगे। सबसे पहले डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू लिखा, डी यू को लिखा एनसीवी डी टी, डी डब्ल्यू पीडीवी, आर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, एनआर डी टी हो जाएगा पीडीवी प्लस वीडीपी। ठीक है, तो एनआरडीटी की वैल्यू क्या आ जाएगी? पीडीवी प्लस वीडीपी आ जाएगा। एनआरडीटी ये यहां पे पुट कर दिया, फिर आर से मल्टीप्लाई कर दिया था, फिर सीवी से डिवाइड किया था मैंने, सॉरी मतलब पीडीवी कॉमन लिया था, सीवी प्लस आर पीडीवी सीवी वीडीपी, फिर सीवी से डिवाइड किया था, यहां पे आ गए थे, और फिर पीवी से भी डिवाइड किया था, फिर इंटीग्रेट कर दिया था, आ गया पीवी की पावर गामा कांस्टेंट। तो डीक्यू जीरो हमने शुरू कहां से किया? डीक्यू जीरो से शुरू कहां से किया? डीक्यू जीरो से। पहुंच कहां पे गए? पीवी की पावर गामा कांस्टेंट। क्या एक बार और किया जाए? कर लेते हैं भैया, क्या दिक्कत है, कोई ज्यादा जल्दी नहीं हमें। एडियाबैटिक प्रोसेस जिसमें हम हीट सप्लाई नहीं करेंगे, क्यू जीरो होने से एडियाबैटिक नहीं है, डीक्यू जीरो होने से। किसी प्रोसेस में हीट की थोड़ी देर के लिए, फिर थोड़ी देर में हीट निकाल ली, टोटल हीट सप्लाइड जीरो से नहीं है भैया, हर इंस्टेंट पे हीट सप्लाइड जीरो होनी चाहिए। तो बेटा देखो आओ फिर से एक बार डिराइव कर लेते हैं। डीक्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ये जीरो है, डी यू हो जाएगा एनसीवी डी टी, डी डब्ल्यू हो जाएगा पीडी। करेक्ट है। यहां पे आर से मल्टीप्लाई किया, आर से डिवाइड क्यों किया? ताकि पीवी इक्वल टू एनआरटी से एनआरडीटी की वैल्यू निकालेंगे। एनआरडीटी इसका डी क्या आएगा? पीडीवी प्लस वीडीपी, ये आ गया एनआरडीटी। एनआरडीटी ये क्या आ गया? पीडीवी प्लस वीडीपी, पीडीवी प्लस वीडीपी, बाहर आ गया सीवी बाय आर, और यहां पे पीडीवी आ गया। अब आर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठाए ठाए। अब पीडीवी कॉमन ले लीजिए, पीडीवी कॉमन ले लीजिए, और क्या आ जाएगा? सीवी प्लस आर। ध्यान से देखिए, सीवी प्लस आर और वीडीपी, सीवी वीडीपी। अब बेटा याद करिए, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू, अरे वो लिखा था सीपी इक्वल टू सीवी प्लस आर। ठीक है, तो सीवी प्लस आर हो जाएगा सीपी, सीवी से डिवाइड करिए अब इसको, इक्वेशन को, ये सीपी हो गया, सीवी से डिवाइड करिए और पीवी से भी डिवाइड करिए। तो पीवी से डिवाइड करेंगे तो डीवी बाय वी बचेगा, क्योंकि पीवी आएगा तो पी की झंड हो जाएगी, और सीवी से डिवाइड करेंगे ये कट जाएगा, पीवी से डिवाइड करेंगे डी कट जाएगा, पी बचेगा डीपी बाय वी। अच्छा, फिर क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे बच्चों, इंटीग्रेट कर देंगे, बहुत शानदार तरीके से इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा? इसका नाम क्या रखें? इतनी बड़ी क्वांटिटी को कौन ढोएगा? इसका नाम होगी गामा, सबका मामा, एल एन बी, एल एन पी गामा। फिर इसको यहां पे उठा लेंगे। अब देखो सीपी बाय सीवी रखते वी की पावर में, अच्छा लगता क्या? इतनी बड़ी चीज खोपड़े पे लेके कोई घूम रहा है, अब छोटी सी चीज लेके घूम रहा है, सही जम रहा है भैया। एल एन पी वी की पावर गामा कांस्टेंट। ओह, जब इंडेफिनिट इंटीग्रल करते तो साथ में कांस्टेंट जोड़ते ना, भूल गए क्या भाई? ध्यान से करना है भाई काम, है ना। मैं भूल जाऊं तो आपको तब भी याद रखना है। वेरी गुड। तो पीवी की पावर गामा कांस्टेंट, पीवी की पावर गामा कांस्टेंट, पीवी की पावर गामा कांस्टेंट, एडियाबैटिक प्रोसेस पीवी की पावर गामा कांस्टेंट। हाँ, यही बताया था फिजिकल केमिस्ट्री में भी, बिल्कुल जेब बात, वही चीज फिर से। अच्छा, किसी का सर टीवी में कोई रिलेशन होगा? पी को लिखो एनआरटी बाय वी,
ये भी एक कांस्टेंट है, उधर ले जाओ, k डैश बना दो, टी v की पावर गामा माइनस 1 नया कांस्टेंट, टीवी की पावर गामा माइनस 1 ये भी एक कांस्टेंट। अब इसको लिख दो, v को लिख दो nRT बाय p, तो pt में रिलेशन भी आ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल और r तो कांस्टेंट रहेगा। एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब एडियाबैटिक वॉल्स है, कोई हीट ना आ रही ना जा रही, पर नंबर ऑफ मोल्स वही है बेटा। हमारा हमेशा प्रोसेस ही क्लोज सिस्टम होते हैं। क्लोज सिस्टम ना तो मतलब मास बिल्कुल इधर उधर ना जा रहा भाई, है ना बेटा। देखो ओपन सिस्टम होता है ना, वो आपने केमिस्ट्री में सुन रखी है सारी चीजें। ओपन सिस्टम होता है ना, चाय कप में रखी है, हीट भी बाहर जा रही है, मास भी बाहर जा रहा है, इवेपोरेट हो गया, जा रहा है, ढक दी। अब हीट तो बाहर जाएगी, ठंडी तो होगी, लेकिन मास बाहर नहीं जा रहा। फिर थर्मस में डाल दी, ना तो हीट जा रही ना मास जा रहा, आइसोलेटेड, है ना। तो आप लोग आइसोलेटेड मत रहना भैया, कि ना भैया मतलब ना दिमाग में कुछ जा रहा और ना हम देख भी, ऐसा ना करना भैया, है ना। देखते रहना, समझते रहना, ठीक है, ठीक है बाबूजी। भैया बढ़ते हैं आगे। अच्छा, टीवी की पावर गामा माइनस 1 कांस्टेंट, पीवी की पावर गामा कांस्टेंट, टीवी की पावर गामा माइनस 1 कांस्टेंट, पीवी की पावर गामा कांस्टेंट, टीवी की पावर गामा माइनस 1 कांस्टेंट, पीवी की पावर गामा कांस्टेंट, टीवी की पावर गामा माइनस 1 कांस्टेंट। अब इसको पीटी में रिलेशन निकालना, तो वी की वैल्यू को पुट करो, पी वी की पावर गामा को लिख दिया एन आर टी बाई पी, ओके। अब एन आर की पावर गामा है तो कांस्टेंट है, तो P अपॉन P की पावर गामा क्या बन जाएगा, P की पावर 1 माइनस गामा, T की पावर गामा कांस्टेंट, P 1 माइनस गामा T गामा नया कांस्टेंट आया, बोलो आया, बिल्कुल आया। तो तीन इक्वेशन आ गई। एडियाबैटिक प्रोसेस dQ0, वहां से क्या निकल गए, तीन इक्वेशन, PV की पावर गामा कांस्टेंट, TV की पावर गामा माइनस 1 कांस्टेंट, P1 माइनस गामा T गामा कांस्टेंट, P1 माइनस गामा T गामा कांस्टेंट आया, बिल्कुल आया, बिल्कुल आया। पीवी के पावर गामा कांस्टेंट, टीवी की पावर गामा माइनस 1 कांस्टेंट, P1 माइनस गामा T गामा कांस्टेंट, पीवी की पावर गामा कांस्टेंट, टीवी की पावर गामा माइनस 1 कांस्टेंट, P1 माइनस गामा T गामा कांस्टेंट, पीवी की पावर गामा कांस्टेंट, टीवी की पावर गामा माइनस 1 कांस्टेंट, P1 माइनस गामा T गामा कांस्टेंट। क्या तो आया, बिल्कुल आया, कोई दिक्कत नहीं है बाबूजी, समझ में आ गया है, बोलो आया, बहुत शानदार। पीवी की पावर गामा कांस्टेंट, टीवी की पावर गामा माइनस 1 कांस्टेंट, P1 माइनस गामा T गामा कांस्टेंट। आ गया समझ में, भेजे में बैठ गया, बिल्कुल बैठ गया, बहुत शानदार, बहुत शानदार, शानदार। बिटो दे, टीवी की पावर गामा कांस्टेंट, टीवी की पावर गामा माइनस 1 कांस्टेंट, P1 माइनस गामा T गामा कांस्टेंट। निकला सब कुछ कहां से, dQ0 से। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, टोटल हीट सप्लाइड जीरो या हर इंस्टेंट पे जीरो, हर इंस्टेंट पे हीट सप्लाइड जीरो है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस in which we do not supply any amount of thermal energy, at any instant we are not supplying thermal energy। तो बेटा ये हो गया एडियाबैटिक प्रोसेस और उसकी इक्वेशन के बारे में। तो बेटा क्या क्या पढ़ लिया एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में, समराइज कर देता हूं। एडियाबैटिक प्रोसेस, देखो भैया क्या बात, राइटिंग थोड़ी हमारी अच्छी नहीं है, की फर्क पैदा है ना, समझ में आ रहा है बेटा, लिखा हुआ दिखाई दे रहा है बेटा। अब ये तो हमें आता है ये डी है, और अगर कंफ्यूज हो जाता है ए बी में, देखो बी और डी में, देखो ये बी होता है, ये डी होता है, बी पहले आता है, डी बाद में आता है। अच्छा इतना तो आता है, अच्छा ये तो नर्सरी वर्सरी की बात है। चलिए आइए देखिए भैया, हंसाने के लिए बोले हंस लिया करो भैया, सीरियस होके देखे जा रहे, मुंह फुला के, हंसो हंसो। एडियाबैटिक प्रोसेस, इसमें क्या होता है बेटा, dQ0 होता है, आया। अच्छा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, बहुत शानदार। अब Q जीरो है तो वर्क डन क्या आया था भैया, डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज वर्क डन, याद आ गया, बिल्कुल आ गया, डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी वर्क डन होता है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा गामा किसको नाम दिया था, CP बाय CV को, CP बाय CV गामा है, तो CP बाय CV गामा है, तो CP होता है F प्लस 2 बाय F इंटू आर, सॉरी F प्लस 2 बाय 2 इंटू आर, और CV होता है FR बाय 2, R बाय 2 कट जाएगा, F प्लस 2 बाय F या 1 प्लस 2 बाय F, ये आ गया गामा। अच्छा F ज्यादा तो गामा कम, F ज्यादा तो
क्या है, गामा फॉर पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर छोटा होगा, गामा फॉर डायटॉमिक से या पॉलीएटॉमिक लीनियर से, और गामा मोनोटॉमिक का सबसे बड़ा होगा। बोलो आया। मोनोटॉमिक का कितना होगा, f+2/f 5/3 1.66666 शाम तक। डायटॉमिक के लिए f क्या होता है 5, तो 7/5 1.4। हाँ ये 1.666666666। और पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर के लिए क्या होता है बेटा, 6 होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, 8/6 दैट इज 4/3 दैट इज 1.33333। अच्छा सही बात, पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर के लिए मिनिमम होता है, याद हो गया। और इक्वेशन क्या निकल के आई थी, पीवी की पावर गामा कांस्टेंट, पीवी की पावर गामा कांस्टेंट, टीवी की पावर गामा -1 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 कांस्टेंट, P1 माइनस गामा टी गामा कांस्टेंट, P1 माइनस गामा टी गामा कांस्टेंट। बोलो आया आया, जोर से आया। नहीं समझ में आया तो पीवी की पावर गामा कांस्टेंट, टीवी की पावर गामा -1 कांस्टेंट, P1 माइनस गामा टी गामा कांस्टेंट। अरे आया, बिल्कुल आया। पीवी की पावर गामा कांस्टेंट, टीवी की पावर गामा -1 कांस्टेंट, P1 माइनस गामा टी गामा कांस्टेंट, पीवी की पावर गामा कांस्टेंट, टीवी की पावर गामा -1 कांस्टेंट, P1 माइनस गामा टी गामा कांस्टेंट। आ गया, बिल्कुल आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बाबूजी बहुत शानदार, ठीक है। छाप लो, देख कर है भैया, छापो फटाक से, जो कुछ बोर्ड पे लिखा है छापो। समरी हो गई एडियाबैटिक प्रोसेस की, पूरा कुछ सब कुछ बता दिया एडियाबैटिक प्रोसेस में जो कुछ हो सकता है, छाप लिया भैया। बाबूजी छाप लो, देखो फटाक से, बिल्कुल गोली की रफ्तार से छापते जाओ, है ना। छाप लो छाप लो छाप लो, जल्दी जल्दी छाप लो, छापने तो आए थे छाप के ही जाएंगे। छाप लिया भैया, चलो आई होप आप लोगों ने बेटा लिख लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसी बात पे आगे। ओके ओके ओके, अब एक बार की बात है, किसने कहा सर अगर इसका पीवी का ग्राफ बनाएंगे एडियाबैटिक का, तो पीवी की पावर गामा कांस्टेंट है, तो पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी वाला आएगा एडियाबैटिक का। और आइसोथर्मल का भी तो ऐसा ही होता है, सेम पीवी कांस्टेंट। तो कैसे पहचानेंगे, अगर दोनों साथ में मिल जाएं तो कैसे पहचानेंगे भैया, कौन कौन सा है, कैसे पहचानेंगे। कोई कह दे भैया दो ग्राफ साथ में दे दे, दोनों लड़ रहे हो कहीं पे, है ना, ऐसे, और मान लो एक ऐसा हो, तो कैसे पहचानेंगे कौन सा है। तो देखो हमने एक बार क्या हुआ, हम दोनों ग्राफ में हमने पूछा भैया नहीं पहचान पा रहे हैं, बताओ भैया कैसे पहचाने। तो उसने कहा मन की आंखों से देखने की कोशिश करो, एक आइसोथर्मल और एक एडियाबैटिक है। तो फिर हम बड़े परेशान, भैया हम पहचान नहीं पाए, हमने मन की आंखों से देखने की कोशिश करी, हमें नहीं दिखाई दिया। तो एक आइसोथर्मल प्रोसेस का है और एक एडियाबैटिक प्रोसेस का है। हाउ टू रिकॉग्नाइज, है ना, कैसे समझे, है ना। हम बड़े परेशान, हम पहचान ही नहीं पा रहे थे। तो उतनी देर में हमारे एक मित्र आए, मैथ्स के दोस्त द्विवेदी सर आए, उन्होंने बताया देखो सर बिल्कुल परेशानी की बात नहीं। मैंने कहा कैसे भैया, हमने कहा हम पहचान नहीं पा रहे, उनके रहे परेशानी की बात नहीं। तो कहते सर आप मेरे को बताओ, मैं आपकी मदद करता हूँ, है ना, बिकॉज वी प्ले विद ग्राफ इन मैथ्स। मैंने कहा ओह, तो मैंने कहा भाई मदद करो यार। कहते ऐसा करो इक्वेशन बताओ। तो मैंने कहा देखो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, पीवी कांस्टेंट होता है, और एडियाबैटिक प्रोसेस होता है पीवी की पावर गामा कांस्टेंट होता है। कहते कांस्टेंट दोनों बराबर है। मैंने कहा नहीं वो कांस्टेंट है बस। कहते अच्छा, मतलब वैल्यू से कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि कांस्टेंट पता नहीं कौन कौन है। मैंने कहा हाँ। तो कहते फिर ऐसा करते ना, स्लोप से कंपेयर कर लेते, जहां पर दोनों एक दूसरे को मिल रहे हैं वहां स्लोप देख लेते, किसकी ज्यादा किसकी कम है। मैंने कहा अरे तुसी ग्रेट हो। तो कहते वो तो हम है ही। मैंने कहा अच्छा। तो कहते मैं फिर समझ गया भाई अब तो स्लोप से कंपेयर कर, तो मैंने डी बाई डी वी कर दिया इसका। क्या कर दिया इसका हमने, डी बाई डी वी। तो डी बाई डी वी करूंगा तो क्या मिल जाएगा, पी डी बाई डी वी, वी का डिफरेंशिएशन 1 प्लस बी
डीपी बाई डी, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो डीपी बाई डीवी कितना आ गया, आइसोथर्मल के लिए डीपी बाई डीवी आ गया माइनस पी बाई वी। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए तो मैंने कहा इसका भी डी बाई डीवी कर दे, तो कहते हैं हाँ बिल्कुल, तो पी वी गामा वी की पावर गामा -1 प्लस वी की पावर गामा को एज इट इज रखिए और डीपी बाई डीवी बन गया। तो टुनटुनिया शांत शांत। तो मित्रों मेरी बात सुने ध्यान से बेटा, अब इसका डेरिवेटिव 0, तो डीपी बाई डीवी कितना आ जाएगा, ध्यान से देखते, डीपी बाई डीवी बेटा मदद करें, वी की पावर गामा से डिवाइड कर दें, है ना। तो चलो पहले ऐसा करते हैं, इसको इधर लिख देते हैं, वी की पावर गामा से डिवाइड करिए, तो वी की गामा पी बाई वी, क्योंकि वी की पावर गामा है, वी की पावर गामा अपॉन वी की पावर गामा कट जाएगा, है ना, प्लस डीपी बाई डीवी इक्वल टू 0, तो डीपी बाई डीवी क्या आ गया, माइनस गामा पी बाई वी। अच्छा, जिसका मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप ज्यादा, गामा तो होता है f प्लस 2/f, अभी बताया था 1 प्लस 2/f। अच्छा, जिसका अरे इसमें 1 है, उसमें इसमें गामा है, जिसकी मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप ज्यादा है, और मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप किसकी ज्यादा है, इसकी, एडियाबैटिक की। अच्छा, जिसकी स्लोप ज्यादा है, जो ज्यादा स्टीपर है, और ये आइसोथर्मल हो गया, ये वाला आइसोथर्मल हो गया। पहचान लिया, जैसे मैंने पहचाना तो एक ग्राफ मेरे को देख के हंसने लगा, कहते बताओ मैथ्स की मदद ले कर रहे हैं हमको, तो हुआ क्या, ग्राफ हमको देख के हंसने लगा भैया, है ना, कि मैथ्स की मदद से पहचान रहे, तो हमने उसको बताया भैया मैथमेटिक्स हमारी लैंग्वेज है, उसके बगैर हमारी दाल गलती नहीं है, तो चलो कोई बात नहीं, जो हंसते हैं हंसने देते हैं, आप लोग भी हंस लीजिए थोड़ा सा बच्चों। हम आपको बस ये बताना चाह रहे हैं कैसे पहचानेंगे कि एडियाबैटिक है आइसोथर्मल है। तो बेटा बहुत सिंपल तरीका है, हमने आपको बताया कि देखो एक आइसोथर्मल एक एडियाबैटिक है, कैसे पहचान सकते हैं बेटा, देखो डीपी बाई डीवी की जो वैल्यूज आई हैं, है ना, वो माइनस पी बाई वी आई है आइसोथर्मल के लिए, है ना, और एडियाबैटिक के लिए जो आई है, पूरा नहीं लिख रहा हूं, है ना, उसके लिए जो आई है वो आई है माइनस गामा पी बाई वी। दैट इज जो मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप है बेटा, वो ज्यादा किसके लिए आ रहा है, वो एडियाबैटिक के लिए आ रहा है। दैट इज एडियाबैटिक का जो प्रेशर है वो तेजी से डिक्रीज होने वाला है, एडियाबैटिक का प्रेशर तेजी से डिक्रीज होने वाला है। तो बेटा एडियाबैटिक का प्रेशर तेजी से डिक्रीज होने वाला है, ये हमने आपको सिखा दिया है। आई होप बेटा मैंने आपको समझा दिया। तो अच्छा बेटा, अब ये जो स्लोप आ रही है ना, वैसे अगर सही बताऊं तो ये गामा पे डिपेंड कर रही है, किस पे डिपेंड कर रही है, गामा पे। तो इसका मतलब है ना, अगर अलग अलग गैसेस का गामा अलग अलग है, तो एडियाबैटिक में भी बेटा स्लोप्स अलग अलग गैसेस की अलग अलग आएगी, जिसको हम देखेंगे कल। आज हमारा काम जो बाकी है वो ये है कि जो हमने अभी तक पढ़ा है, जो कुछ भी आज जो हमने पढ़ा है, उसको एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, ताकि बिल्कुल मन में पक्का हो जाए, ठीक है। और फिर कल हम स्टार्ट करेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस को, फिर से उधेड़ना चालू करेंगे, है ना, और कल साथ में हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस के, कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे जो हमने सीखा अभी तक उस पे, ठीक है। तो चलिए ऐसा करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का जो भी हमने कार्यक्रम किया उसका रिवीजन, ठीक है। तो फटाक से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं आज के कार्यक्रम को। ये भी आइसोबारिक कंडीशन है, क्यों? क्योंकि बेटा PA1 ऊपर को है, PA2 नीचे को है, PA1 माइनस A2 ऊपर को गया, नेट में PA1 ऊपर को है, PA2 नीचे को, PA1 माइनस A2 ऊपर को गया, और टोटल पिस्टन्स का मास मिला के मान लो m है, तो mg नीचे को है, तो PA1 माइनस A2 ये ऊपर को आया, PA1 PA2, तो नेट में ऊपर को फोर्स क्या है, PA1 माइनस A2, और PA1 नीचे को है, PA2 ऊपर को है, तो PA1 माइनस A2 ये नीचे को है, और mg भी नीचे को है, तो PA इंटू A1 नीचे को है, PA इंटू A2 ऊपर को है, तो PA इंटू A1 माइनस A2 ये नीचे को है, mg भी नीचे को है, और PA1 माइनस A2 ऊपर को है, क्योंकि PA1 यहां से ऊपर को आएगा, PA2 यहां से नीचे को आएगा, तो P की वैल्यू क्या आ गई, PA प्लस mg अपॉन A1 माइनस A2। इसका मतलब प्रेशर जो आ रहा है प्यारे बच्चों, वो क्या आ रहा है, कांस्टेंट, है ना। प्रेशर जो है वो कांस्टेंट आ रहा है, वो टेम्परेचर पे या किसी वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो PA पे डिपेंड कर रहा है और mg पे डिपेंड कर रहा है, एरियाज पे डिपेंड कर रहा है। इस कंडीशन में क्या आएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे अब mg का रोल नहीं रहेगा, हॉरिजॉन्टल है ना दोनों पिस्टन, तो बेटा PA2 PA1, तो PA1 माइनस A2 वो किधर को फोर्स आ रहा है, PA1 माइनस A2 आएगा लेफ्ट में, और PA1 माइनस PA2 आएगा राइट में, और बेटा इक्विलिब्रियम में है ना। इसका मतलब यहां से क्या आएगा, P इक्वल टू PA,
ये भी क्या हो गया, आइसोबारिक प्रोसेस। सिमिलरली ये भी आइसोबारिक प्रोसेस है, बस यहां पर PaA1 नीचे को और PaA2 ऊपर को, तो PaA1 माइनस A2 नीचे को और mg साइन थीटा आ जाएगा नीचे को, और PA1 माइनस A2 ऊपर को, PA1 ऊपर को, PA2 नीचे को, तो PA1 माइनस A2 ऊपर को वो बराबर हो जाएगा mg साइन थीटा प्लस PaA1 माइनस A2, जहां से भी प्रेशर क्या रहा है, कांस्टेंट। तो मैंने आपको बहुत सारे आइसोबारिक प्रोसेस के एग्जांपल दे दिए, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, ठीक है। अब मेरे को बताना है अगला क्वेश्चन, अगला बेटा ये जेई का आया हुआ ही क्वेश्चन है बेटा। एक में 500 केल्विन टेम्परेचर पे गैस है और एक में 300 केल्विन टेम्परेचर पे गैस है, और कह रहे फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन, और खाली ये बीच वाला हरा पिस्टन ही कंडक्टिंग है। ध्यान से सुनिए मेरी बात, ये जो अंदर वाला ये जो पिस्टन है यही कंडक्टिंग है, दैट इज यहां से हीट आएगी और इसको मिलेगी। पर बेटा अगर फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन है बेटा, ये तो पक्की बात है कि हीट गेन्ड इज इक्वल्स टू हीट लॉस्ट, एक हीट देगा और दूसरा हीट लेगा, तो जितनी एक छोड़ेगा, मान लो फाइनल टेम्परेचर T हो गया, तो जितनी इसने थर्मल एनर्जी छोड़ी वो कितनी हो जाएगी बेटा, NCP डेल्टा T आएगा। क्यों? क्योंकि बेटा फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन, तो Q इक्वल टू NC डेल्टा T में C आपको पहचानना, C कौन सा लेना पड़ेगा, CP। कौन सा लेना पड़ेगा, CP। आया या नहीं आया? बिल्कुल आया। तो अगर बेटा दोनों द पिस्टन्स आर फ्रिक्शनलेस, ओनली द मिडिल पिस्टन इज कंडक्टिंग, तो बेटा यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, ये बिल्कुल पक्का है कि यहां पर एक चीज जो होने वाली है वो क्या होने वाली है, नीचे वाले का टेम्परेचर जो कम होगा, तो मान लो T हो गया, तो NCP, CP क्या आएगा बेटा, F प्लस 2/2R, नीचे वाली मोनोटॉमिक गैस है 3 प्लस 2/2R 5R/2, NCP डेल्टा T 500 माइनस T आया। और ऊपर वाले का टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना, और टेम्परेचर बढ़ेगा, T हो गया 300 से T माइनस 300, NCP डेल्टा T, CP क्या आएगा, F प्लस 2/2R, ऊपर वाली कैसी गैस है, डायटोमिक, F क्या होगा 5, तो 7R/2 इंटू T माइनस 300। आई होप प्यारे बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। और अगर मेरे को डायरेक्टली कमेंट करना होता टेम्परेचर पे 400 से ज्यादा आएगा या 400 से कम, बेटा देखो NCP डेल्टा T दोनों का बराबर करने, जिसका CP ज्यादा उसका डेल्टा T कम, CP किसका ज्यादा होगा, ऊपर वाले का, तो उसका डेल्टा T कम होगा, नीचे वाले का डेल्टा T ज्यादा, और एक ने टेम्परेचर बढ़ाना है अपना और दूसरे ने टेम्परेचर घटाना है, फाइनली बराबर पे पहुंचना है। और 300 वाले के लिए डेल्टा T कम आना चाहिए, तो टेम्परेचर जो आएगा वो 300 की लाइन में आएगा, ना कि 400 की। तो इसका मतलब क्या होगा प्यारे बच्चों, जो इंक्रीज इन टेम्परेचर है वो कम है और डिक्रीज इन टेम्परेचर ज्यादा है। तो अगर टोटल वर्क डन बाय गैस निकालेंगे तो क्या आएगा बेटा, नेगेटिव। क्यों? दोनों आइसोबारिक प्रोसेस है, NR डेल्टा T होता है बेटा वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस, तो जिसका डेल्टा T नेगेटिव है, जो घट रहा है वो ज्यादा घट रहा है, तो नेट में वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव। तो ये फाइनल टेम्परेचर निकाली। अच्छा फिक्स्ड वाले केस में निकाली, फिक्स्ड वाले केस में नीचे वाला पिस्टन फिक्स है, ऊपर वाला अभी भी फ्रिक्शनलेस मूवेबल है, तो बेटा क्या हो जाएगा, नीचे वाले के लिए लगेगा NCV डेल्टा T, अब ऊपर वाले के लिए लगेगा NCP डेल्टा T। अब CP और बढ़ गया, अब पहले तो दोनों में NCP डेल्टा T था, CP नीचे वाले का कम था, नीचे का C कम था, ऊपर का C ज्यादा था, डायटोमिक है। अब नीचे CP के बदले CV ले रहे हैं और कम ले रहे हैं, तो इस केस में जो टेम्परेचर आएगा वो, इस केस में जो टेम्परेचर आएगा, अब CP रिलेटिवली और ज्यादा हो गया, तो उसका डेल्टा T और कम हो जाएगा, ऊपर वाले के कंपैरिजन में टेम्परेचर और कम राइज करेगा। ठीक है, वर्क डन बाय द गैस मैंने आपको बताया कैसे निकालेंगे, NR डेल्टा T। अगर दोनों पिस्टन फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन है तो N1R डेल्टा T1 प्लस N2R डेल्टा T2, पर अगर नीचे वाला फिक्स है तो नीचे वाला तो वर्क करेगा नहीं, खाली ऊपर वाली गैस वर्क करेगी क्योंकि वही वाला पिस्टन मूवेबल है। एडियाबैटिक प्रोसेस वो होता है जिसमें डेल्टा Q जीरो नहीं होता, DQ जीरो होता है। डेल्टा Q जीरो होने से एडियाबैटिक नहीं कहेंगे, हर इंस्टेंट पे हीट सप्लाइड जीरो होनी चाहिए, हर इंस्टेंट पे हीट सप्लाइड जीरो होनी चाहिए। DQ इक्वल टू DU प्लस DW करेंगे और इंटीग्रेट कर डालेंगे, DQ इक्वल टू DU प्लस DW करेंगे, है ना। मैं आपको पूरा इंटीग्रेशन करके नहीं दिखाऊंगा, है ना, ये आप देख सकते हैं, ये आपके हाथ के नीचे से बस एक बार निकला हो तो आपको पता लग जाएगा। तो आइसोबारिक एडियाबैटिक प्रोसेस होता है इसमें DQ जीरो, NDT की वैल्यू कहां से निकालेंगे, PV इक्वल टू NRT में दोनों तरफ D ले लेंगे, NDT की वैल्यू यहां पुट करेंगे और यहां से निकल के आ जाता है इंटीग्रेट करके, PV की पावर गामा कांस्टेंट, TV की पावर गामा -1 कांस्टेंट, P1 माइनस गामा T गामा कांस्टेंट। क्या क्या आया बेटा कांस्टेंट, PV की पावर गामा कांस्टेंट, TV की पावर गामा -1 कांस्टेंट, P1 माइनस गामा T गामा कांस्टेंट। आ पाया समझ में, बिल्कुल आ पाया। तो बेटा एडियाबैटिक प्रोसेस में बेटा हमने क्या देखा बेटा, डेरिवेशन में हमने देखा बेटा हर एक हमने हीट सप्लाइड को जीरो किया, हमने DQ को जीरो किया और फिर हमने इंटीग्रेट किया, है ना। और बेटा हमने NDT की वैल्यू कहाँ से निकाली, हमने जो NDT की वैल्यू वो कहाँ से निकाली, यहाँ से निकाली प्यारे बच्चों,
है ना। हमने पीवी इक्वल टू एनआरटी में दोनों तरफ डी ले लिया और वहां से हमारे पास एनडीटी की वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चों, वेरी गुड, है ना। अब देखो बेटा हमने डिराइव कर लिया पीवी की पावर गामा कांस्टेंट, है ना, और यहीं से निकल के आता है पी को लिख दीजिए एनआरटी बाई वी, तो टीवी की पावर गामा -1 कांस्टेंट, पी1 माइनस गामा टी गामा कांस्टेंट। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों मेरे को बस आपको ये बताना है, अच्छा जो गामा है बेटा वो गामा हमने किसी को बोला सीपी बाय सीवी को, तो गामा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी एफ प्लस टू बाई एफ। क्या आ जाएगी बेटा, एफ प्लस टू बाई एफ या 1+2/f या 1+2/f। तो f कम तो गामा ज्यादा, तो मोनोएटॉमिक गैस का गामा ज्यादा होता है, डायटॉमिक का कम होता है और पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर का सबसे कम होता है। जितना f ज्यादा उतना गामा कम, जितना f ज्यादा उतना गामा कम। अब बेटा स्लोप किसकी ज्यादा है, जिसका गामा ज्यादा होगा, है ना। तो आइसोथर्मल में बेटा जो स्लोप आती है वो -p/v आती है ना। आप भले डिफरेंशिएट करके देख लीजिए, और माइनस गामा p/v, जिसको मैं आपको फील भी करा देता था, है ना, कि भैया जब आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हो तो आइसोथर्मल में वेलोसिटीज तो कांस्टेंट रहेंगी, जबकि एडियाबैटिक में हीट सप्लाई नहीं कर रहे हैं। आइसोथर्मल में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर वेलोसिटी कम हुई तो उतनी हीट दे देते थे, वेलोसिटीज वापस गैस की मेंटेन है, टेम्परेचर वेलोसिटीज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो गैस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी वही, तो इसका मतलब क्या होता था प्यारे बच्चों, गैस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी वही का मतलब होता था जो मतलब जो प्रेशर घटेगा वो केवल वॉल्यूम बढ़ने के कारण, जबकि एडियाबैटिक में क्या होता था बेटा, वेलोसिटीज भी कम हो जाएंगी और वॉल्यूम भी बढ़ जाएंगी। तो दो रीजन से प्रेशर कम हो तो प्रेशर ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा, है ना। आई होप बेटा आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। बेटा एक बार हमने पढ़ लिया, फिर हमने उसको रिवाइज भी करा दिया, आपको बहुत अच्छे से नोट्स भी आप बना सकते हैं, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो आपको दिखाते हैं उसमें आप बड़े अच्छे से नोट कर सकते हैं। जो कुछ भी मैंने पढ़ाया है बहुत अच्छे से उसमें रिप्रेजेंट कर रखा होता है ना। तो बेटा आप उसको बहुत अच्छे से नोट करिए, और प्रोबेबली आप लोगों ने अच्छे नोट्स बना ही रहे होंगे, नहीं बना रहे तो बेटा प्लीज़ बनाइए, क्योंकि नोट्स के बगैर आप लोग थोड़ा सा हैंडीकैप रह जाते हैं। बेटा अगर आप लिख रहे होते हैं तो ही दिमाग भी चल रहा होता है। कई बार ये बात बोलता हूँ, तो बेटा मेहनत से लिखा करें, है ना, और नोट्स को रिवाइज करें, कई बार रिवाइज करें, कई बार पढ़ें। जो नोट्स में क्वेश्चन है बेटा उससे अच्छे कोई क्वेश्चन नहीं होते, जो बेस्ट सेट ऑफ क्वेश्चन है वो आपके नोट्स में, ये बात हमेशा याद रखें, है ना। मैं डेफिनेटली जो मतलब जो मैंने क्वेश्चंस आपको कराए हैं बेटा ये आप समझ लीजिए मोर देन सफिशिएंट हैं। हालांकि बेटा जो मैं प्रैक्टिस तो मैं काफ़ी सारी कराने वाला हूँ इस पर्टिकुलर चैप्टर की, खासतौर पे कुछ चैप्टर्स हैं जिनकी प्रैक्टिस हमें ज़्यादा करनी पड़ती है बेटा। वो मतलब आपको रीज़न आपको क्लियर है कि बेटा क्यों उनको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ती है, रीज़न बिल्कुल साफ है बेटा, है ना। कुछ चैप्टर्स का वेटेज ज़्यादा है, कुछ चैप्टर्स ऐसे जो स्कोरिंग ज़्यादा है ना, तो हमको उनकी प्रैक्टिस थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ती है। तो बच्चों इस चैप्टर को मतलब टफ ना माने, इस चैप्टर को इस तरीके से तैयार करें कि बेटा इसका कोई भी क्वेश्चन है तो आप अटैक कर पाए। दो सब्जेक्ट में आ सकता है बेटा, केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी, है ना। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूँ बेटा। बाकी बढ़िया करके मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, और मुलाकात होती है आपके साथ कल। बाय बाय, कीप वर्किंग हार्ड।